दोस्तों 11 अगस्त 1985 का दिन था। ये भी एक नॉर्मल दिन के जैसा लगता था। हर शख्स अपने काम में मसरूफ़ था। टोक्यो के हनीडा एयरपोर्ट से जापान एयरलाइंस का एक बड़ा जहाज़ उड़ा जिसका नाम था फ़्लाइट 123। इस फ्लाइट का रुख था साका की तरफ। जहाज़ में कुल 524 लोग सवार थे। कुछ अपने घर वालों से मिलने जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में सफ़र कर रहे थे, कुछ बस मज़े के लिए जा रहे थे। जब ये जहाज़ उतरा तो सिर्फ 4 लोग जिंदा थे, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेन क्रैश था जिसमें एक ही जहाज़ में इतने ज़्यादा जानें चली गई। 520 लोग मर गए। हर किसी के लिए ये खबर एक बहुत ही बड़ा सदमा था, ख़ास तौर पर जापान के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कोई टेक्निकल मसला था? क्या पायलट ने गलती की? क्या ये किसी की बेपरवाही का नतीजा था? आज हम जानने वाले हैं उस फ्लाइट की पूरी कहानी। जब जहाज़ आसमान में था लेकिन कंट्रोल खो चुका था, जब अंदर लोग चीख रहे थे और जब कुछ लोगों ने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी अपने प्यारों के नाम। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये कहानी है इंसानी गलती, हिम्मत और तकदीर की। आइए जापान एयरलाइंस फ़्लाइट 123 की असल कहानी को जानते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त 1985 ये कोई आम दिन नहीं था, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन जापान की तारीख का एक सबसे अफसोसनाक दिन बन जाएगा। सुबह का वक्त था, लोग अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ थे। कई लोग सफ़र की तैयारी में थे। किसी ने छुट्टी ली थी, कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था और कोई सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप पे था। हनीडा एयरपोर्ट पर रश था, लेकिन सब कुछ रूटीन में था। जापान एयरलाइंस का एक बड़ा जहाज़ बोइंग 747 SR रनवे पे तैयार खड़ा था। फ्लाइट नंबर था JAL 123। इसका सफ़र था टोक्यो से ओसाका तक। सिर्फ 1 घंटे की उड़ान। जहाज़ में 524 लोग सवार थे, 15 क्रू मेंबर्स और 509 पैसेंजर्स। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उनमें से सिर्फ 4 लोग वापस जिंदा लौटेंगे। जब ये जहाज़ उड़ा तो सब ठीक था, मगर सिर्फ 12 मिनट के बाद सब कुछ बदल गया। पीछे जहाज़ का एक हिस्सा, टेल सेक्शन, अचानक डैमेज हुआ। कैबिन के प्रेशर में कमी आई और फिर कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने बार बार कोशिश की कि जहाज़ को संभाले, लेकिन सब कुछ उनके हाथ से निकलता जा रहा था। अगले 32 मिनट में वो 32 मिनट इतने खौफनाक थे कि उन्हें सोचकर भी इंसान का दिल कांप जाए। जहाज़ आसमान में था लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल था। कभी वो लेफ्ट जाता, कभी वो राइट, कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर, और अंदर चीखे, रोती आवाज़ें। उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लोगों ने अपने घर वालों के लिए आखिरी पैगामात लिखने शुरू कर दिए। एक माँ ने अपने छोटे बच्चे के लिए चिट्ठी लिखी। एक शख्स ने अपनी बीवी को कहा, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं वापस ना आ सका। कॉकपिट में भी हालत बिगड़ चुकी थी। पायलटों को पायलट पूरे हौसले के साथ आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे। उनका इरादा था कि किसी तरह इस जहाज़ को वापस लैंड करवाया जाए, लेकिन कंट्रोल सिस्टम्स फेल हो चुके थे। उनके पास सिर्फ इंजन्स का थ्रस्ट था जहाज़ को मोड़ने के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह काफ़ी नहीं था। जब फ्लाइट 123 ने अपनी आखिरी मैसेज दिया टू कंट्रोल टावर, मेडे मेडे, वी आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड डिकम्प्रेशन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, उस वक्त ज़मीन पर भी हर शख्स समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार माउंट ताकामागाहारा के पास एक पहाड़ी इलाके में जहाज़ टकरा गया। हर तरफ धुआं, आग और तबाही के मंजर थे। जंगल के अंदर लोगों के जिस्म बिखर गए थे। रेस्क्यू टीम को भी साइट तक पहुंचाने में देर लग गई। 12 घंटे के बाद वो वहां पहुंची और तब तक ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ 4 लोग बचे, सब औरतें, जिन्होंने इतनी बड़ी तबाही से ज़िंदा निकलकर दुनिया को ये बताया कि अंदर क्या गुजरी। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या किसी गफलत का नतीजा? क्या इंजीनियरिंग में कोई कमी थी या किसी ने जहाज़ के मेंटेनेंस में बेपरवाही की थी? बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई। एक छोटी सी गलती,
एक छोटा सा ह्यूमन एरर ने 520 जिंदगियों का सफ़र रोक दिया। ये कहानी है JAL फ्लाइट 123 की, एक ऐसे हादसे की जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट बन गया। आज हम सिर्फ क्रैश की बात नहीं करेंगे, एक प्लेन क्रैश, 520 जिंदगियां और सिर्फ 4 लोग जिन्हें जिंदगी ने वापस लौटने का मौका दिया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये एक यादगार सबक था। ये साबित करता है कि कभी कभी छोटी सी गफलत, छोटी सी गलती इंसानी तारीख के सबसे बड़े जख्म बन जाती है। इस क्रैश के बाद सिर्फ लोग नहीं मरे, कई फैमिलीज टूट गई, कई माओं ने अपने बच्चे खोए, कई बच्चों ने अपने माँ बाप खोए। वो चिट्ठियाँ जो पैसेंजर्स ने आखिरी लम्हों में लिखी, वो लफ्ज़ जिनमें दर्द था, उम्मीद थी, वो आज भी लोगों के दिल रुला देती है। जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ जिस्म नहीं उठाए, उन्होंने एक मुल्क का दर्द महसूस किया। आज भी जापान में लोग हर साल 11 अगस्त को उन लोगों को याद करते हैं। एयरलाइंस ने अपनी सेफ्टी पॉलिसीज़ बदली, वर्ल्ड एविएशन ने नए स्टैंडर्ड सेट किए, लेकिन ये सब उस वक्त के बाद हुआ जब वक्त जा चुका था, जिंदगियां चले गई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, इंसान की ज़िंदगी का कोई बदल नहीं। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सफ़र करता है, जो अपने प्यारों से मिलने की उम्मीद में निकलता है, जो सोचता है कि मंजिल तक पहुंचेगा, लेकिन ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो ये याद रखिए, हर दिन, हर मुलाकात, हर बात एक नेमत है। किसी को गुस्से में छोड़ना मत, किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो देर मत करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। और दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।